डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्स्ट लेसन है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज and fructose, their open chain structure, epimers, mutation and anomers, mechanism of mutation, determination of configuration of glucose, cyclic structure of glucose, Haworth projection, cyclic structure of fructose, interconversion of sugar, जिसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। इसके बाद देखते हैं लोवरी टी ब्राउन बोन इकेंस्टीन रीअरेंजमेंट। ये जो है एक रिएक्शन है। स्टेपिंग अप क्लियानी फिशर मेथड एंड स्टेपिंग डाउन रफ एंड बोहल मेथड ऑफ एल्डोज। End group interchange of aldoses, linkage between monosaccharides, structure of disaccharides जिसमें सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के अंदर ये दूसरा लेसन है आपका यहाँ पर, और इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ब्यूटेराइन स्ट्रक्चर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड सी टर्मिनल अमीनो एसिड। अगला है पॉइंट सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइडेज बाय एन प्रोजेक्शन एंड सी एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, प्रोटीन डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग। यहाँ पर है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, coenzyme and cofactors and their role in biological reactions। नेक्स्ट तीसरी जो यूनिट है वो ये दी है। यहाँ पर देखते हैं ये केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसको हम इस तरह कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर ओनली होने चाहिए किसके, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, नोमेनक्लेचर, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो structure of DNA, Barton-Crick model and RNA, genetic code, biological role of DNA, RNA, replication, transcription and translation। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 4, और ये यूनिट नंबर 4 दी हुई है। ये दिया है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो है बेसिक जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, ड्रग डिस्कवरी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बेसिक रेट्रो सिंथेसिस अप्रोच, ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप ऑफ ड्रग,
molecule, binding role of OH group, NH2 group, double bond and aromatic ring, mechanism of action of the representative drug of the following classes: analgesic agents, antipyretic agents, anti-inflammatory agent, जिसमें एस्पायरिन, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक और क्लोरा क्लोरमफेनिकोल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल एजेंट्स, इसमें एंटीवायरल एजेंट्स भी हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स भी हैं और कार्डियोवास्कुलर, जिसमें HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स भी आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट यहाँ पर देखेंगे। सॉलिड स्टेट में क्या है, डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस यूनिट, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंडेक्स एंड थर्ड पॉइंट इसका symmetry element in crystal and law of symmetry X ray diffraction by crystal। और दिया है derivation of Braggs equation, determination of crystal structure of NaCl, KCl and CaCl पाउडर मेथड, मतलब कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये पाउडर मेथड है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर है 6। यूनिट नंबर 6 में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। तो यहाँ पर जो हेडिंग दी है, मतलब नया चैप्टर या नया यूनिट, तो मोनोमर, ऑलिगोमर, पॉलीमर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, इसमें नेचुरल, सिंथेटिक, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क, प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर्स, homopolymers and copolymers, bonding in polymers, primary and secondary bond forces in polymers, cohesive energy and decomposition of polymer, determination of molecular mass of polymer, number average molecular mass and weight average molecular mass of polymer and determination by viscosity, light scattering method, gel permeation, chromatography, osmometry and ultra centrifugal। इसी में सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स, सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन एज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फोजीन्स। इसके नेक्स्ट है 7 यूनिट। 7th यूनिट जो है वो है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये इसकी 7वीं यूनिट है, BSc सेकेंड सेम की। इसमें देखते हैं पॉलीमराइजेशन टेक्निक, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन एंड विनाइल पॉलीमर्स, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, इपॉक्सी रेजिन्स एंड पॉलीयूरेथेन्स। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में दिया हुआ सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई यहाँ पर दी है, इसको देखेंगे। कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथिल ऑरेंज, कांगो रेड और मालेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फ्लोरोफिथलीन और फ्लोरोइन, एलिजेरिन एंड इंडिगो। तो ये BSc सेकेंड ईयर का
जो सेकंड सेम है वो बेसिक फैक्टर का सेकंड सेम के अंतर्गत जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा। तो आइए इसको हम पुनः जो है एक बार इस तरह दिखा देते हैं, जिससे कि आपको कॉपी पर नोट करने में आसानी होगी। तो पहला जो यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसका ये है। सेकंड जो यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, वो ये है उसके हेडिंग्स। तीसरी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये है इसका। और चौथा इसकी यूनिट है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, वो उसका इस टाइप का है। और इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 5 सॉलिड स्टेट, तो उसमें ये इसके पॉइंट हैं। और नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, उसका ये पूरी सारी हेडिंगें हैं। इसके बाद है यूनिट नंबर 7 काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसकी सारी यूनिट ये हैं। इसके